હેલો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૌટિલ્ય વિદ્યાલયની ઓનલાઈન શિક્ષણ સેવામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હિન્દી પાઠ ધોરણ 9 हिंदी पाठ नंबर 13 नीति के दोहे. नीति के दोहे है जिसको रहीम जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है. रहीम जी का जन्म 1553 में हुआ था और उसकी मृत्यु सन 1626 में हुई थी. रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल अलीम खाना था, जबकि उसके पिता का नाम था बेरम खां था, जो अकबर के अभिभावक थे. रहीम जी है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक है. रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता को अकबर के बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था. किसको? रहीम जी को. रहीम जी ने संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे. दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है. जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सदसई से, अपनी बुद्धि में से व्यक्त के अपनी जो शक्ति है उसमें से उसने इधर यहाँ पे व्यक्त किया है. यहाँ पे रहीम जी ने अपने 9 दोहों को प्रस्तुत किया है. प्रथम दोहे में रहीम जी ने पराहित, दूसरों के लिए लोग के हित की भावना, पराहित की भावना, किसी के लिए हित कार्य की भावना प्रस्तुत की है. जैसे कि दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत बताई है और सच्चा प्यार किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ पे हमने रहीम जी ने हमको बताया है. तीसरे दोहे में बताया है कि छोटी सी चीज का क्या महत्व है. जैसे कि चौथे दोहे में बताया है सही दीन बंधु की बात की गई है. और 5वें दोहे में कड़वे वचन यानी कि खराब वचन, जो असत्य वचन बोले उसकी स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया है. जैसे कि छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति और 7वें दोहे में यहाँ पे रहीम जी ने हमें बताया है कि बिगड़ी बात को छोड़ देने का क्या मतलब है. 8वें दोहे में जैसे कि धैर्य का महत्व और अंतिम और 9वें दोहे में हमें यहाँ पे रहीम जी ने बताया है कि किसी से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए. इस बात का अद्भुत यहाँ पे रहीम जी ने प्रदर्शन किया है. देखो दोहा नंबर 1 जिसके बारे में हम रहीम जी ने क्या बताया है यहाँ पे हम पढ़ेंगे. तरुवर फल नहीं खात है, शरबत पियहिम न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचही सृजान. मानी पी यानी कि यहाँ पे हमें रहीम जी ने यह बताया है तरुवर माने वृक्ष. जैसे कि वृक्ष खुद अपने फल कभी खाता है? नहीं खाता है. उसी तरह सरोवर है जो वो अपना पानी पीता है? कभी नहीं पीता है. सरोवर रहीम जी ने पहले दोहे में की पहली पंक्ति में हमें यह बताया है कि जैसे कि वृक्ष है वो कभी अपने फल नहीं खाता, जैसे कि सरोवर है वो स्वयं खुद अपना पानी नहीं पीता है, उसी तरह है यहाँ पे रहीम जी आगे क्या कहते हैं. देखो रहीम जी यह कहते हैं किसी के ऊपर हमें उपकार करना चाहिए. जो सज्जन मानी कि उत्तम विचार, उत्तम व्यक्ति है, वो अपने पास जो धन संपत्ति है, उसके पास जो ज्ञान है वो क्या अपने लिए सीमित रखेगा? नहीं, वो सभी को अपनी धन संपत्ति या ज्ञान बांटेगा. यहाँ पे रहीम जी ने तरुवर मानी कि वृक्ष और सरोवर का उदाहरण देकर हमें यह बताया है जैसे कि वृक्ष खुद अपना फल नहीं खाता, वो किसी के लिए अपने आप को समर्पित करता है. वैसे सरोवर भी है, वह अपना पानी खुद तो नहीं पी जाता ना, वो भी अपने पानी से किसी को पानी पिलाता है, किसी के ऊपर उपकार करता है. ठीक है.
उसी तरह से यहाँ पे हमें जो सज्जन मनुष्य है, सृजन माने कि सज्जन, जो सज्जन मनुष्य है वह अपनी संपत्ति, जो धन संपत्ति है वो अपने लिए सीमित नहीं रखते, अपने उसके पास जो ज्ञान है वो अपने लिए अपने पास ही सीमित नहीं रखते, वो सबको अपनी ज्ञान और संपत्ति बांटते हैं। माने कि किसी के ऊपर पराहित, किसी लोग के ऊपर हित कार्य, किसी का हित करना, अच्छा सोचने की भावना यहाँ पे रहीम जी ने हमें बताई है। नंबर 2, दूसरा नंबर का दोहा है, उसमें देखो क्या कहा है रहीम जी ने। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सोई मीत। मानी कि क्या, देखो सही संबंधी है जो हमारे पास, हमारा खराब समय है, हमारे पास सब बहुत सारी संपत्ति है, तब तो हमारे पास बहुत सारे मित्र होते हैं ना। अब जैसे कि हमारी कसौटी, जैसे कि खराब समय, विपत्ति का समय आता है, तब हमारे पास, दूसरी पंक्ति में ऐसे बताया है कि तब हमारे पास जो कोई भी हमारा साथी है वो हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग जब अपने पास धन संपत्ति है सभी, तब तो सब हमारे दोस्त रहते हैं, लेकिन मुश्किल के समय में जो हमारे दोस्त बने हैं, हमारे बाजू में खड़े हुए, वही हमारा सच्चा मित्र है। ऐसा कवि रहीम जी ने हमें दूसरे दोहे के माध्यम से बताया गया है। तीसरा नंबर का दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। सुनो, यहाँ पे रहीम जी ने यह बताया है, कभी बड़ा मनुष्य है उसको अपनी बड़ी बड़ी चीज के, ये मैं तो बड़ा हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे जैसा कार्य कोई और नहीं कर सकता, ऐसा होता है नहीं। देखो, छोटी चीज है वह भी अपना कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि सब बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही सब बड़ा काम कर से, एकता नहीं है। सभी छोटे लोगों के में जो कार्य करने की कार्य क्षमता होती है, ऐसे ही बड़े लोगों में जैसे होती है, वैसे छोटे लोगों में भी अपने काम करने की कार्य क्षमता तो होती ही है। जो काम ऐसा है कि जो छोटा करता है वो बड़ा नहीं कर सकता, या बड़ा करता है वो छोटा नहीं कर सकता, ऐसा कभी होता नहीं है। देखो, दूसरी पंक्ति में, तीसरे दोहे की दूसरी पंक्ति में यहाँ पे हमने रहीम जी ने हमें क्या बताया है, जो काम सुई कर सकती है, सुई धागा लेके हम किसी भी बटन लगाना है, कहीं भी सिलाई करनी है, तो वो काम सुई कर सकती है, वहाँ तलवार काम नहीं करती है, नहीं करती है। इसलिए तीसरे दोहे के माध्यम से हमें सुई और तलवार का उदाहरण देकर हमने छोटा और बड़े काम की यहाँ पे बात की है। माने कि छोटी चीज का भी अपना कोई महत्व होता ही है। नंबर 4 नंबर का दोहा में देखो क्या बताया है, दीन शबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय। मानी कि क्या, बोलो। यहाँ पे ऐसा बताया गया है चौथे नंबर के दोहे में, दीन बंधु की बात की गई है। दीन बंधु मानी गरीब लोगों की यहाँ पे हमें बात की गई है यह कि दीन शबन को लखत है दिन ही लखे न कोई। मानी कि जो लोग गरीबों की सेवा करता है वो ही सबसे बड़ा मनुष्य कहलाता है। आगे देखो, जो कोई भी यहाँ पे ऐसा बताया गया है, गरीब लोग की कोई सेवा करता है, कोई किसी की गरीब लोगों की कोई मदद करता है, नहीं करता है। माने कि यह बताया गया है कि जो कोई लोग गरीब लोगों की मदद करता है उसके लिए
उसके लिए जो गरीब लोगों की मदद करता है, छोटे लोग हैं उसकी मदद करता है, उसके लिए जो बड़े आदमी है जिसने मदद की है ना, वो दीन बंधु, वो उसके माध्यम से वह एक भगवान के जैसे, एक ईश्वर की तरह वो होते हैं। यहाँ पे गरीब की बात इस तरह से यहाँ पे बताई गई है। जो गरीब लोग है उसकी तो कभी कोई मदद ही नहीं करता। अगर जो कोई भी लोग गरीब लोग की अगर थोड़ी सी भी मदद कर देना तो वो उसके लिए एक दीन बंधु मानी कि भगवान ईश्वर मिल गई है, उसकी समान की बात है, वह उसके लिए वह भगवान के समान हो जाता है। 5वें नंबर के दोहे में रहीम जी ने बताया है, खीरा को मुंह काटिए, मलियत नोन लगाई, रहीमन करुई मुखन की, चाहिए यही सजाए। मानी कि क्या, देखो जो खीरा मानी कि ककड़ी, ककड़ी का जो कटा हुआ, ककड़ी का जो ऊपर कटा हुआ नहीं, मतलब ककड़ी का जो वो कड़वा हुआ भाग है वह हम कैसे ऊपर से छोटा सा निकाल लेते हैं ना, पहला वो कड़वा भाग है वह हम निकाल के काट के फेंक देते हैं। उसी तरह जैसे कि खराब वचन वाले जो कोई भी गलत वचन बोलते हैं, खराब वाणी यूज करते हैं, उसको हम हमारे यहाँ से अलग कर देना चाहिए उसके संगात से। जैसे खराब ककड़ी का खराब ऊपर का भाग है जो कड़वा हुआ वह हम निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह से जो दुर्वचन माने कि खराब वचन बोलने वाले, कड़वे वचन बोलने वाले व्यक्ति है उसको भी हमें हमारे में से अलग करना चाहिए। उसके वचन का हमारे ऊपर कोई भी असर होने देना चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम 5 दोहों की बात की गई है। छठे दोहों में से अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, अगले पाठ में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।